हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पीसीओडी के बारे में। क्या होते हैं इसके सिम्टम्स, क्या इसका ट्रीटमेंट है और कैसे इसका उपचार कराएं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सबसे पहले जान लीजिए पीसीओडी होता क्या है, इसकी आपको जानकारी देते हैं। तो पीसीओडी का जो मेन रोल होता है वो होता है ओवरी से। ओवरी का जो हिंदी में बोलते हैं बच्चेदानी। पीसीओडी एक फॉलिक सिस्ट होती है जो ओवरी में पाई जाती है। जब ये गांठ होती है तो आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराते हैं तो महिलाओं में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, घबराहट महसूस करती हैं और तरह तरह के दिमाग में विचार चलने लगते हैं। अगर शादी के बाद किसी भी महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं ठहरे तो वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराने के बाद में 1-1.5 साल बीतने के बाद में तरह तरह के उनके माइंड में सवाल चलने लगते हैं। काफ़ी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराने के बाद भी उनका संतुष्टि नहीं मिलती है, बार बार रिपोर्ट में पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी में 2-4 दिन चढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनको गर्भ नहीं ठहर पाता। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पीसीओडी की संपूर्ण जानकारी। पीसीओडी को जान लीजिए। पीसीओडी कोई इतनी भयंकर बीमारी नहीं है, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में ये महिलाओं में ज़्यादा देखी जा रही है, तो इससे महिलाएं घबराती जाते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और घबराएं नहीं। तो बात कर लेते हैं अब हम पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी का जो होता है वो प्रेगनेंसी का इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन पीसीओडी का जो मेन प्रॉब्लम है वो ओवरी में सिस्ट हो जाती हैं। जो हमारी बच्चेदानी होती है उसके 2 साइड में अंडे होते हैं, तो उसको जो है एक तरफ का जो ओवरी होती है उसमें सिस्ट यानी कि छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। और जैसे ही मेल फीमेल में फर्टिलाइजेशंस होता है तो वीर्य के स्पर्म के जो शुक्राणु होते हैं वो बच्चेदानी में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में वो प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती और वह रुक नहीं पाते। अब पीसीओडी की जब प्रॉब्लम किसी भी महिलाओं को होती है तो ये दिक्कत आती है। पीसीओडी की फुल फॉर्म जान लें तो आप जैसे देख रहे हैं फॉलिक सिस्ट ओवरी। ओवरी में जो होती है एक तरफ जो हेल्थी सिस्ट है और एक तरफ नॉर्मल आपको ओवरी दिखा रहे हैं। तो नॉर्मल ओवरी किस तरीके से होती है और फॉलिक सिस्ट जो होती है आप देख सकते हैं कि इस तरीके से में बारीक बारीक दाने टाइप के बन जाते हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। तो इसके कारण प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती। लेकिन ये ज़रूरी नहीं प्रेग्नेंट महिलाओं में या मैरिड महिलाओं में हो, ये अनमैरिड लड़कियों में भी पाई जाती है। अब फॉलिक सिस्ट की बात करें तो ये 2 साइड में जो हमारे यूट्रस के साइड में अंडाणु होते हैं उनमें ये बन जाती हैं। और नॉर्मल ओवरी की अपेक्षा फॉलिक सिस्ट वाली ओवरी में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, पीरियड में प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको उपचार बताने जा रहे हैं। ये हमने आपको लक्षण बताए। अब इसके बात करते हैं कि कैसे इससे बचाया जाए, क्या इसका उपचार है। बात कर लेते हैं पीसीओडी में यूज होने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट दवाइयाँ। तो सबसे पहले आती है ओवराल एल। ओवराल एल फाइजर कंपनी की होती है। साल्ट की बात करें तो लीवोनॉरप्रिस्टोन, एथिनॉल, ड्रेस्टोल। और इसकी टैबलेट की बात करें तो ये 21 टैबलेट इसके स्टेप में आती हैं, यानी कि 21 टैबलेट आती हैं और ये रात को 1 टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। इसका कोर्स हर महिला जो उसको पीसीओडी प्रॉब्लम है उसको कराया जाता है। अब ओवराल एल, मालाडी या अलग अलग ब्रांड से इनका नाम चेंज हो सकता है, लेकिन इनका जो रासायनिक नाम होता है वो एक ही होता है और इस पर एक धारी लगी हुई होती है। धारी के हिसाब से आप 1 डे, 2 डे, 3 डे इस तरीके से आप इसका सर्किल वाई इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी जो आती है टैबलेट वो आती है मेफ्टारफॉर्मिन। जो आपको देखा होगा कि आपने इसको मेफ्टाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेंट, ये 500 mg में आती है और अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग मिल जाती है। लेकिन इसका जो रोल होता है वो डायबिटीज़ की है, लेकिन इसका फॉलिक सिस्ट में यानी कि पीसीओडी में बहुत ही कॉमन यूज होता है। तो ये भी टैबलेट नाइट में 1 टैबलेट खाई जाती है और इसका भी सर्किल वाई कोर्स कराया जाता है। अब आता है अगला जो मेन कैप्सूल आता है
वो आता है प्रोगेस्टेरोन। प्रोगेस्टेरोन 200 mg, 300 mg, 400 mg इस तरीके से ये टैबलेट व कैप्सूल मिल जाते हैं और इसका भी सर्किल वाइज यूज करते हैं। तो ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टैबलेट हैं जो पीसीओडी की प्रॉब्लम में इस्तेमाल की जाती हैं। हर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप घबराएं नहीं, बार बार अल्ट्रासाउंड से अच्छा आप अपने नज़दीकी गायनो डॉक्टर या जनरल डॉक्टर से परामर्श लें और अपना इलाज कराएं।